ड्रोन के उपयोग से हमें किसी विशेष गतिविधि का समय काफी हद तक कम करने में मदद मिलती है, या कहें तो लगभग 50% तक। हम इसे 50% मान सकते हैं। इसलिए इस विशेष कार्य की मांग पैदा हो गई है। अब उस मांग को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें पायलटों की जरूरत है। नमस्ते सभी, मैं आदित्य पाटिल हूँ। मैं मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड में ड्रोन प्रशिक्षक के रूप में काम करता हूँ। तो इस आरपीसी कोर्स की बात करें, यह एक डीजीसीए प्रमाणित आरपीसी कोर्स है। आरपीसी का मतलब है रिमोट पायलट सर्टिफिकेट, जो कि मूल रूप से एक लाइसेंस की तरह होता है। लाइसेंस क्या होता है? आजकल 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाने के लिए जिस तरह हमें उस वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, वैसे ही ड्रोन ऑपरेट करने के लिए भी हमें लाइसेंस की जरूरत होती है। तो यही आरपीसी है, या आरपीसी इसी के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें हमें कम से कम 5 दिन का प्रशिक्षण मिलता है। तो 5 दिनों में पहले 2 दिन सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए होते हैं। तो हम जो कुछ भी सिखाते हैं वह ड्रोन के प्रकार, फिर हम ड्रोन के विभिन्न प्रकार, उनके काम करने का तरीका और उनके घटकों के बारे में सिखाते हैं। हम समझते हैं कि प्रत्येक घटक किस काम आता है और उस विशेष घटक का उद्देश्य क्या है। फिर हम समझते हैं कि यदि कोई बॉडी है तो वह कैसे उड़ सकती है। इसके लिए कुछ बल, कुछ नियम, कुछ समीकरण होते हैं जिन्हें समझना होता है। फिर हमारे पास हुम के अनुप्रयोग हैं। जहां तक अनुप्रयोगों की बात है, आजकल यह मुख्य रूप से कृषि में है, लेकिन कृषि के अलावा हमारे पास वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी है और दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला अनुप्रयोग सर्वेक्षण और मानचित्रण है। तीसरे दिन हम सिमुलेशन सत्र से शुरू करते हैं। सिमुलेशन मूल रूप से किसी को ड्रोन इकोसिस्टम में शामिल करने के लिए होता है। शामिल होने का मतलब है कि नियंत्रण क्या है, नियंत्रण कहाँ है। मान लीजिए यह एक जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक पर 2 स्टिक होते हैं। प्रत्येक स्टिक का उद्देश्य क्या है? उस एक व्यक्तिगत स्टिक पर कौन कौन से नियंत्रण हैं? हम पहले उन्हें सिम्युलेटर पर सिखाते हैं। हम उनसे चौथा और 5वां दिन मुख्य रूप से उड़ान के लिए होते हैं। यहाँ जो कुछ हमने सिम्युलेटर में अभ्यास किया है, हम उसे असली जमीन पर करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे नियंत्रण कैसे हैं। चीजें सिम्युलेटर की तुलना में असली में कैसी होंगी, क्योंकि सिम्युलेटर में आदर्श परिस्थितियां होती हैं। मतलब बारिश नहीं होगी, हवा नहीं होगी या मौसम से संबंधित कोई भिन्नता नहीं होगी। हम उन अंतर को कैसे कम करते हैं या स्थिर उड़ान के लिए उन अंतर को कैसे नकारते हैं, यही हम आखिरी 2 दिनों में उड़ान के दौरान करते हैं। कोर्स के अंत में हम एक छोटा परीक्षण लेते हैं कि क्या पायलट के नियंत्रण ठीक हैं, क्या वह ड्रोन को आवश्यक मानकों के अनुसार चला या मोड़ सकता है। इन सभी चीजों का परीक्षण किया जाता है। और अंत में उसे ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट या आरपीसी यानी रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो यह कोर्स किसी भी व्यक्ति द्वारा किया या सीखा जा सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। डीजीसीए द्वारा निर्धारित मूल पात्रता मानदंड है। जो कोई भी ड्रोन उड़ाना सीखना चाहता है वह इस विशेष कोर्स में नामांकन कर सकता है।